सर ऐसी कौन सी गलतियां हैं, 3 बता दीजिए, ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो न्यू कमर्स को आप आमतौर पर करते हुए देखते हैं, जो आप आगाह करना चाहेंगे लिसनर्स को कि भाई ये मत करना? ये derivatives, like I said, like Mr. Warren Buffett said, where derivatives are like weapons of mass destruction. Yes. Why they say that? Because it allows you to create leverage. Leverage का मतलब है कि आपने, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, 3 लाख रुपए में 52 लाख रुपीस का माल ले लिया आपने. So that itself shows कि आप कितना लीवरेज कर सकते हो, कितना मार्जिन. So I think 14 times आप लीवरेज कर सकते हो उसके ऊपर. ये इससे होता क्या है कि आदमी का ग्रीड बढ़ने लगता है, और जैसे ग्रीड बढ़ने लगता है वो एक्सपोजर ओवर एक्सपोजर लेने लगता है, और ओवर एक्सपोजर लेके ज़्यादा ट्रेड कर देता है. तो ये एक सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो जो गलती होती है. दूसरी गलती होती है कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी थिंक वी आर इनविंसिबल. हम कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं. सो मैंने कोई भी प्राइस पे आज कोई भी ट्रेड किया, तो जब वो ट्रेड मेरे से अनफेवर होने लगता है, तो मैं मेरे इमोशन में आके, मेरे ईगो में आके अगर अपने आप को कहूँगा नहीं, ये जो नीचे आ रहा है मेरे भाव से ये गलत है, मैंने जो किया वो सही है. हाँ. तो इसमें क्या होता है कि आपने एक तो शायद लिवरेज किया होता है, और दूसरा आप कहीं ना कहीं लॉस बुक नहीं करते हो. थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ह्यूमन बिहेवियर. सो ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल करना. इसमें ऐसा है, आपने क्रिकेट में जैसे 2 बॉल में 6 मारी, तो तीसरा बॉल शायद 1 रन भी ले सकते हो. हाँ. पर इसमें क्या होता है, जब आपका व्यू राइट जाना चालू होता है तो आपको लगता है कि नहीं मैं ही हूँ. कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, मैं तो इनविंसिबल हूँ. तो फिर क्या हो जाता है कि देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू क्रिएटिंग. सो ग्रीड एंड इमोशनल फैक्टर्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहेवियरल फैक्टर्स, डिसिप्लिन, ये तीनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन करके कोई इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहिए. सर आपने एक इमोशनल डिसीजंस की बात करी, तो मेरा एक्चुअली अगला सवाल था ही ये कि एक पार्टिसिपेंट को अपने एग्जिट्स किस तरीके से प्लान करने चाहिए. आई थिंक आपने कहीं ना कहीं इसका जवाब दिया, बट आई वुड स्टिल वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दिस कि वो इमोशनल डिसीजन से बच जाए. सो सबसे पहले इमोशनल डिसीजन से बचने के लिए 2 चीजें होती है. एक तो अंडरलाइन फंडामेंटल. ओके. सो वेदर वो कमोडिटी के फंडामेंटल तेजी के है या मंदी के है. तो अगर समझो मैंने कोई कमोडिटी बाई की है एग्रीकल्चर में 100 रुपीज में पर केजी, और उसके प्राइस 96 आ गए हैं, और फंडामेंटल तभी भी बुलिश है, तो एक बार कॉल ले सकते हो आप खड़ा रहने का. पर अगर फंडामेंटल बेरिश हो गए तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए. फेयर.